खबर यूपी के अमेठी से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने अपने कई समर्थित प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अमेठी के बेटुआ ब्लॉक से आया, जहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी एक भी वोट हासिल नहीं कर सका। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार आकर्ष शुक्ला 27 मत पाकर अपनी जीत दर्ज कराई। इस जीत को क्षेत्र में एक बड़ी जीत के रूप में माना जा रहा है। बेटुआ ब्लॉक में कुल 50 बीडीसी सदस्य रहे, जिसमें 27 मत निर्दलीय प्रत्याशी आकर्ष शुक्ला को मिले, तो वहीं 22 मत दूसरे प्रत्याशी को मिले। एक मत अवैध घोषित किया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि भाजपा द्वारा समर्थित प्रत्याशी को एक वोट भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ भादर ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह 40 मत पाकर विजयी रहे। तिलोई ब्लॉक से भाजपा की समर्थित प्रत्याशी अर्चना सिंह 58 वोट पाकर विजयी रही। सागड़ ब्लॉक से कांग्रेस के प्रत्याशी सदाशिव यादव 23 वोट पाकर विजयी हुए, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी 14 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। संग्रामपुर ब्लॉक से कल्लन देवी 25 मत पाकर विजयी रही। बहादुरपुर ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रकली 32 मत पाकर जीत दर्ज कराई, तो वहीं बाजार शुक्ल ब्लॉक से निर्दलीय रहमतुल निशा ने 57 मत पाकर विजयी रही। बताते चले कि जनपद की बहुचर्चित सीट बेटुआ के ब्लॉक प्रमुख बनने का सपना सजोने वाले भाजपा समर्थित उम्मीदवार का खाता ही नहीं खुला। बीते कई दिनों से जनपद में चर्चा का विषय बनी क्षेत्र पंचायत की इस सीट पर कयास लगाए जा रहे थे कि मुकाबला रोचक होगा, किंतु परिणाम कुछ अलग ही आया। आज चुनाव में अमेठी में कद्दावर बीजेपी नेता आशीष शुक्ला के पुत्र आकर्ष शुक्ला ने आखिरकार फतह कर ही ली। देखा जाए तो भाजपा ने अमेठी में 13 सीट में से एक भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया था, जो कि पहले ही चर्चा का विषय बन चुका था। जबकि अमेठी में ब्राह्मण की संख्या पर्याप्त माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने एक भी ब्राह्मण को प्रमुख पद के लिए टिकट नहीं दिया। अमेठी के बेटुआ ब्लॉक से भाजपा को यह करारा झटका कहा जा रहा है। मतगणना के बाद आकर्ष शुक्ला को मिली जीत से जहां उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी, वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवार का खाता भी न खुलने से क्षेत्र की जनता के बीच चर्चा का विषय बनता देखा जा रहा। आपको बता दें कि आशीष शुक्ला भाजपा नेता हैं। अनुरोध के बावजूद पार्टी ने उनके पुत्र को समर्थन पत्र न देकर बेटुआ से सचिंद्र प्रताप सिंह को पार्टी समर्थित उम्मीदवार बनाया। चूंकि आकर्ष अपने 29 साथियों संग क्षेत्र पंचायत की सीटों पर विजयी हुए थे, समर्थकों के दबाव में उन्होंने भी ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की। चुनाव को लेकर तिलोई व संग्रामपुर ब्लॉक में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। वह दोनों जगह पुलिस व प्रशासन पर प्रत्याशी के पक्ष में मिली भगत करने का आरोप भी लगाया गया। संग्रामपुर में विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष से सुबह से ही लगभग 70 गाड़ियों में 200 लोग बाहर से बुलाकर छावनी में तब्दील हो गए थे। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने भी उनकी मदद की। प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह ने कहा कि अभी अभी प्रतापगढ़ व जौनपुर से एक एक व्यक्ति को पुलिस हमारे सामने पकड़कर ले गई है, लेकिन अभी थाने से उनको छोड़ दिया जाएगा। हम लोग चल रहे हैं, थाने का घेराव करेंगे। विरोध प्रदर्शन है आप लोग? विरोध नहीं है। देखिए, विरोध जो है, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे हम लोग मतदान करने आए थे। सुबेरे सुबेरे हमारे लोग, ये जनपद अमेठी है, विकासखंड संग्रामपुर है, और यहाँ पे पार्टी अधिकृत सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में हम लोग शांतिपूर्ण मतदान करने आए थे। सुबेरे सुबेरे से दूसरा पक्ष जो है वो लोग हमारे लोगों को एक एक करके किडनैप करते चले जा रहे हैं। आज अभी वर्तमान स्थिति ये है कि एक पति पत्नी पूरे दोनों एक भाई, 2 पत्नियां और एक और लड़का जो स्वयं बीडीसी है, इन सबको उठा के और दूसरे जो विपक्षी हैं वो लोग उठा ले गए। यहाँ पे सुबेरे से हमारे लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि भाई साहब, हम स्वयं पति खड़े हैं यहाँ पे और अपनी पत्नी के जो पत्नी को किडनैप किया गया उसका एप्लीकेशन लेके, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को बताया गया तो पुलिस ये कह रही है, पुलिस ने एक फ़ोन किया और दूसरा पक्ष ने तुरंत पत्नी छोड़ा और लेके आया, ये पुलिस कह रही है। अभी तक वो पति घूम रहा है, अभी तक उसको पत्नी मिली नहीं है। 5 बार एएसआई के द्वारा एसओ को फ़ोन किया गया,
कि पति यहाँ खड़ा है, कृपया उसको भेजिए एसओ साहब जो आप बोल के गए हैं। वो 5 घंटा हो गया, अभी तक पत्नी उसकी पहुंची नहीं उसके पास, वो अभी भी घूम रहा है। एक पत्नी ऐसे किडनैप की गई है कि 6 दिन पहले उसकी डिलीवरी हुई है, उसका पति भी घूम रहा है, उसको अभी तक उसकी पत्नी का कोई अंदाज नहीं है। एक वकील साहब हैं जिनके भाई थे बीडीसी, वो दोनों साथ में निकले हैं, वो भाई अब कहाँ गायब हो गए हैं, वो वकील साहब हमारे साथ घूम रहे हैं। एक पति पत्नी गायब हो गए हैं, उनके जो ससुर साहब हैं हमारे साथ घूम रहे हैं। ये सारा एप्लीकेशन, सारी जानकारी पुलिस को देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस के माध्यम से दूसरे पक्ष के लोगों को छे करके लाया जा रहा है। उधर से फोन आया, हम लोग बगल में खड़े थे, एसओ साहब ने कहा हाँ ठीक है, छे करके लेके आओ। तो ये पूरी तरह से संग्रामपुर थाना और जिले की पुलिस इस चीज़ में संलिप्त है कि विपक्षियों को मैनेज करके और सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को डैमेज करने की उस मंशा से ये लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। और इसमें सीधा आरोप रानी साहब विधायिका जी के ऊपर लगाया जाएगा कि ये हार गई, देखो ये विपक्षी मजबूत हो गए। इसलिए मैं आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इस संग्रामपुर थाने में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अभी कुछ पथराव आपने इसकी शिकायत जो है डीएम एसपी से की? डीएम साहब को भी बोला मैंने, एसपी साहब को भी बोला, सीओ साहब को भी बोला, एसओ साहब को भी बोला, अन्य थाने के एसओ साहब को भी बोला है मैंने। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे लखनऊ कार्यालय से भी हमारी बात हो, उनको भी हम इस परिस्थिति से अवगत कराएं। क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन से आश्वासन मिला, आप साइड हो जाइए, सबको वोट गिराने दीजिए। और सब लोग आपके सामने अभी आके वोट गिरा के गई हैं सब लोग। और हमारे लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया है, एक भी एक्शन नहीं हुआ पुलिस द्वारा। आप बताइए एक भी अगर सामने आया हो तो। हाँ, 70 गाड़ियों का कॉन्वॉय। एक चीज़ और बताएं, अभी हम लोग ने दबाव बनाया तो जब पुलिस ने दौड़ाया तो 2 लोग, एक जौनपुर के एक प्रतापगढ़ के, पकड़ के गए हमारे सामने। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अभी आप लोग थाने जाएंगे तो दोनों जन छोड़ दिए गए होंगे, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में है हमारे कि 2 लोग प्रतापगढ़ से पकड़े गए हैं और लेके गए, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में है। 70 गाड़ियों का काफिला और लगभग 200 लोग, उसमें से अधिकतर लोग इस जिले के बाहर के हैं। इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे से। और ये यहाँ से 100 मीटर दूर ये सारे के सारे लोग आज सुबह 6 बजे से छावनी डाल के बैठे हुए हैं। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल परिणाम में जिसके पक्ष में रहा हो, इस समय पूरी अमेठी में जश्न का माहौल है और हारे हुए प्रत्याशी मायूस होकर अपने साथ किए गए धोखे को लेकर चिंतन में जुट गए हैं।